5 अगस्त 2025। पहला पाठ। गणना ग्रंथ, अध्याय 12, पद संख्याएं 1 से 13। मूसा ने एक इथोपियाई स्त्री से विवाह किया था। इस इथोपियाई पत्नी के कारण मिरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या प्रभु केवल मूसा के द्वारा बोला है? क्या वह हमारे द्वारा भी नहीं बोला है? प्रभु ने यह सुना। मूसा अत्यंत विनम्र था। वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। प्रभु ने तुरंत मूसा, हारून और मिरियम से कहा, तुम तीनों दर्शन कक्ष जाओ। तीनों वहां गए। तब प्रभु बादल के खंभे के रूप में उतर कर तंबू के पास खड़ा हो गया। उसने हारून और मिरियम को बुलाया। दोनों आगे बढ़े और प्रभु ने उनसे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे नबियों को दिव्य दर्शनों में दिखाई देता हूँ और स्वप्नों में उनसे बातें करता हूँ। मैं अपने सेवक मूसा के साथ ऐसा नहीं करता। मेरी सारी प्रजा में वही विश्वसनीय है। मैं उससे पहेली नहीं बुझाता, बल्कि आमने सामने स्पष्ट रूप से बातें करता हूँ। वह प्रभु का स्वरूप देखता है। मेरे सेवक मूसा की निंदा करने में तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? प्रभु का क्रोध उन पर भड़क उठा और वह उन्हें छोड़कर चला गया। तब बादल तंबू पर से हट गया और मिरियम का शरीर कोढ़ से बर्फ की तरह सफ़ेद हो गया। हारून ने मिरियम की ओर मुड़कर देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। हारून ने मूसा से कहा, महोदय, हमने मूर्खतावश पाप किया है। कृपया हमें उसका दंड न दिलाएं। मिरियम को उस मृतजात शिशु के सदृश न रहने दे, जिसका शरीर जन्म के समय आधा गला हुआ है। मूसा ने यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, हे ईश्वर, इसका रोग दूर करने की कृपा कर। प्रभु की वाणी। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 14, पद संख्याएं 22 से 36। लोगों के तृप्त हो जाने के बाद यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वह स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। यीशु लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा, तो वे बहुत घबरा गए और यह कहकर, यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा। किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु, मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, रे अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए यीशु को दंडवत किया, सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। वे पार उतरकर गेनेसरेत पहुंच गए। वहां के लोगों ने यीशु को पहचान लिया और आसपास के सब गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को यीशु के पास ले आए और उनसे अनुनय विनय करने लगे कि वह उन्हें कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब भले चंगे हो गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन।
जो लोग प्रभु के सुसमाचार प्रचार में लगे हुए हैं, प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं, वे प्रभु द्वारा चुने हुए हैं। आज का पहला पाठ हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि जब हम प्रभु के चुने हुए सेवक की निंदा या अपमान करते हैं तो प्रभु क्रोधित होता है और ऐसा करने वालों को सजा देता है। प्रभु यीशु अपनी और अपने द्वारा भेजे हुए सेवक की एक ही पहचान बताते हैं। वे कहते हैं, जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। ईश्वर नबी मूसा को सिर्फ एक नबी नहीं बल्कि अपना मित्र मानते थे। ईश्वर उसके साथ आमने सामने मित्रवत बात करते थे। इसलिए वह मिरियम और हारून को मूसा और दूसरे नबियों में अंतर समझाते हैं, जिसका संबंध प्रभु के साथ बहुत गहरा है। जिसने प्रभु के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, प्रभु ऐसे सेवक का अपमान कैसे सह सकता है? हमें स्वयं से यह सवाल करना है, क्या मैं भी नबी मूसा के समान प्रभु का प्रिय मित्र बन सकता हूँ? यदि हाँ, तो कैसे?